हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माइस्क्ल का 22nd वीडियो है। हम लोग माइस्क्ल के बारे में डीपली पूरा पढ़ रहे हैं और हमारा लगभग 90% कोर्स ख़त्म हो गया है। आपको पूरे कोर्स को देखने के लिए माइस्क्ल के प्लेलिस्ट पे जाना है और वहां पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और एक सीक्वेंस में मिल जाएगा जहां से हमने डाउनलोड से लेके क्लॉज ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो फंक्शन सब हमने उसमें पढ़ा है। तो प्लेलिस्ट पे देखेंगे और हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एक ही सेम एग्जाम्पल भी लेके रखा है। तो आप अगर शुरू से देखते हैं तो पूरा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और सारे एक ही एग्जाम्पल में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे आपको डिफरेंस करने में भी अच्छे से समझ में आएगा कि किस चीज़ का यूज करने से क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे डेटा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो माइस्क्ल जॉइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जॉइंस क्या होता है। तो यहाँ पे जॉइंस जो क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, मतलब एक टेबल, दो टेबल हो सकते हैं या फिर 3 टेबल या 4 टेबल, जितने भी मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। अब उनमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक टेबल में हमारे पास कुछ और अलग रिपोर्ट होते हैं, हमारे अलग डेटा होता है और दूसरे टेबल में कुछ और अलग डेटा होता है। लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है कि उन दोनों में से कुछ एक सिलेक्टेड कॉलम्स के ही डेटा हमें चाहिए होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें माइस्क्ल एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हमें एक कमांड देता है जो हम यूज करते हैं जॉइंस के थ्रू हमें जो भी एक टेबल से दूसरे टेबल में जो रिक्वायर्ड डेटा होता है हम उन दोनों को कंबाइन करके एक सीट पे एक डेटा टेबल में हम ला सकते हैं और उसी को हम माइस्क्ल जॉइंस बोलेंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 या मोर टेबल्स के डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा मेनली जो होता है 3 टाइप्स के जॉइंस होते हैं। इनर जॉइंस होता है जिसको सिंपल जॉइंस भी बोलते हैं और दूसरा होता है लेफ्ट आउटर जॉइन या जिसको लेफ्ट जॉइन भी सिंपली में बोलते हैं। और जो थर्ड होता है वो राइट आउटर जॉइन होता है और राइट जॉइन होता है। इसके अलावा हमारे पास फुल जॉइन है, क्रॉस जॉइन है, मतलब इस तरह के और भी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन हमारे पास जो होता है वो इनर जॉइन और सिंपल जॉइन होता है, जिसको इनर जॉइन को सिंपल जॉइन हम बोल रहे हैं और इनर जॉइन या लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन, बस मेन हमारे पास जो होता है वो 3 ही होता है। तो इसी को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज जो हमारा रहेगा वो लगभग थ्योरेटिकल पार्ट पूरा रहेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे नेक्स्ट टाइम से हम माइस्क्ल के विंडो पे जाके प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एक जॉइंस को हम लोग ऐसे सिंगल को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो है माइस्क्ल का हमारा इनर जॉइन, सिंपल जॉइन जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो भी कोई भी टेबल होगा, मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं, उसको क्या करता है, जो भी कंडीशन हम देंगे उसको सेटिस्फाई करता है तो क्या कर देगा, उसको ज्वाइन कर देगा। जैसे कि इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं सिंपल सा। तो इसमें सिंटेक्स क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। मतलब इसमें तो कॉलम 1 कॉलम 2 तो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। आपको जिस भी चीज़ का कॉलम चाहिए होगा वो कॉलम का यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं। और आपको जैसे कि टेबल नेम 1 है, यहाँ पे टेबल नेम 1 है, टेबल नेम 2 है, तो अगर टेबल नेम 1 का कोई कॉलम 1 चाहिए, टेबल नेम 2 का कॉलम 3 चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, टेबल नेम 1 डॉट कॉलम 1 फर्स्ट का अगर, और टेबल नेम 2 से हमें 3 चाहिए कॉलम का, तो वहाँ पे टेबल नेम 2 डॉट जो भी कॉलम चाहिए होगा वो कॉलम 3 जिसे हमें चाहिए तो कॉलम 3 हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कॉलम नेम आप लिख सकते हैं जो कॉलम नेम चाहिए। अगर पूरा कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली स्टार लिख सकते हैं, जो कि सारे हम वीडियोज़ में करते आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारा फ्रॉम क्या होगा, टेबल नेम 1, मतलब जो भी पहला टेबल होगा वो, और इनर जॉइन हम किसके साथ कर रहे हैं, टेबल 2 के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल नेम 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम या इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। तो ये टेबल 1 डॉट कॉलम और ये कॉलम दोनों आप सेम देख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन होगा हमारे पास, हो सकता है कि आईडी उनकी कॉमन हो सकता है उनका नेम कॉमन हो, कोई ना कोई तो हमारे पास एक रेस्पेक्टेड कॉलम होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, तभी हम ज्वाइन कर पाएंगे। कभी भी कोई भी डेटा को अगर 2 टेबल को अगर ज्वाइन करना होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन डेटा चाहिए ही होता है। अगर कॉमन डेटा हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे उन लोग
दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इनर जॉइन वर्क करता है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि टेबल 1 है और टेबल 2 है और इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, तो एक जो बीच का हमें जो डेटा था, जो दोनों में से जो कॉमन था, बस वही हमारा ज्वाइन होकर हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिला है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको शेप में दिख रहा होगा कि किस तरह से टेबल 1 टेबल 2 किस तरह से ज्वाइन हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो लेफ़्ट ज्वाइन है। लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होता है कि हमें जो लेफ़्ट टेबल होता है उसके डेटा को हमको रिटर्न करता है जो भी रिकॉर्ड्स राइट टेबल से मैच करेगा। तो अगर इसका सिंटेक्स देखें तो इसका भी सिंपल सिंटेक्स उसी तरह से होगा जो हमने इनर ज्वाइन का पढ़ा था। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जो भी कॉलम चाहिए आपको वो ले लेंगे। फ्रॉम टेबल नेम वही हो जाएगा। लेफ़्ट ज्वाइन इसमें बस वहाँ पे क्या था, इनर ज्वाइन था, वहाँ इनर ज्वाइन की जगह पे यहाँ पे लिखा रहेगा लेफ़्ट ज्वाइन और टेबल नेम 2 लिख जाएगा और उसके बाद ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम, मतलब जो हमारा कॉमन है इस तरह से सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका शेप लगभग इस तरह से होगा कि टेबल 1 और टेबल 2 दो डेटा है। अब इसको हमने देखा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट वाले में पूरा लेफ्ट वाला जो साइड था पूरा हमें शो हो रहा है, मतलब जो डेटा शो होगा वही है। सो ये हमारा मतलब शेडेड होगा। तो ये लेफ्ट डेटा हो गया। और ये क्या कर रहा है कि जो राइट का भी डेटा था, ये वाला राइट टेबल का जो डेटा था उसका जो सम पार्ट जो कॉमन था उसको भी शो कर रहा और पूरा लेफ्ट का भी डेटा था वो तो पूरा आएगा ही आएगा। तो इस तरह से लेफ्ट ज्वाइन हमारा काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा राइट ज्वाइन क्या होगा कि जो अब यहाँ पे राइट वाला सिंपल वही लेफ़्ट का ही उल्टा हो जाएगा कि जो हमारा लेफ़्ट हैंडेड टेबल का जो भी डेटा होगा वो राइट साइड में जो भी मैच करेगा उसका डेटा राइट वाला डेटा पूरा हमें दिख जाएगा। तो इसका सिंटेक्स देख ले तो सिंपल सिंटेक्स वही रहेगा सेम कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी हम लेना चाहेंगे जो कॉलम फ्रॉम टेबल नेम 1 फिर उसके बाद राइट ज्वाइन हम लेफ़्ट के ज्वाइन की जगह पर अब राइट ज्वाइन यूज़ कर लेंगे, टेबल नेम 2 हो जाएगा। ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। इस तरह से हमने टेबल नेम भी ले लिया जो कॉमन होगा हमारे पास। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो ऑर्डर ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा जो ऐड हो जाता है वो है ऑर्डर बाय, कि आपको ऑर्डर बाय और किसको ऑर्डर बाय करना है वो यहाँ पे कॉलम का नेम दे देना है। एक्सप्रेशन का मतलब कि उस कॉलम का नेम दे देना है। टेबल 1 और टेबल 2 हमारे पास दो डेटा है। अब दो डेटा में आप देखेंगे कि सेम हो गया कि हमारे पास जो राइट साइड का डेटा था वो हमारे पास आ गया और उसके बाद लेफ्ट में भी जो कॉमन था डेटा बस वो डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑर्डर ज्वाइन रहेगा। तो ये सब चीज़ हम ऐसे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे सारा चीज़ को, अब ये हमने थ्योरी पार्ट लगभग देख लिया, अब इसका प्रैक्टिकल करके और मतलब एक प्रैक्टिकल डेटा लेंगे और उस डेटा को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इस तरह का ज्वाइन हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है। और उसमें ज्वाइंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम क्लॉज के साथ भी यूज करके देखेंगे उन ज्वाइंस के साथ वर्क करने में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.